निगम ने स्त्री योजना के तहत पंजीकरण की समय सीमा 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है। क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार साव ने बताया कि बेहतर फीडबैक के चलते मुख्यालय ने यह फैसला लिया है। इस योजना के तहत अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को स्वपंजीकरण का सुनहरा अवसर मिलेगा। कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार साव से खास बातचीत की वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। की तरफ से कई सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन ऐसे लोग जो छूट गए हैं उनके लिए एक नई योजना और स्कीम की शुरुआत ईएसआई की तरफ से की गई है। मनोज कुमार साव, क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हमारे साथ में मौजूद है। अगर हम आपसे जानना चाहें तो किस तरह की सुविधाएं और नई स्कीम्स जो हैं वो छूटे हुए जो ईएसआई के लाभार्थी हैं जो सुविधा नहीं ले पा रहे उनके लिए शुरू की गई है। देखिए, हमारे ईएसआई के द्वारा स्त्री 2025 योजना 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर प्रारंभ में 31 दिसंबर 2025 तक शुरू की गई थी और इसे अभी 31 जनवरी 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि अपंजीकृत नियोक्ता एवं साथ ही उसके अंतर्गत काम करने वाले जितने भी अपंजीकृत कर्मचारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा सके जी। और इस पीरियड में अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन पर जो भी पुराने पीरियड का देनदारी रहता है, दंड या कोई भी कानूनी कार्रवाई के बिना वो इस पीरियड में पंजीकरण करवा सकते हैं। और अपने कर्मचारी का वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस तिथि से उन्हें सभी लाभ ईएसआईसी के सभी लाभ भी बिना पेनल्टी के पूर्व में जो भी देनदारी था उसको इस पीरियड में हम लोग माफ़ कर देते हैं। कोई भी उस पर पेनल्टी या किसी भी तरह का कानूनी कार्रवाई या पूर्व का रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करना उससे उसे छूट प्रदान हो जाता है। ऐसे लोग हैं इनको जो सुविधाएं मिलती है, क्या ऐसी सुविधाएं मिलती है और वो वंचित रह गए इस चीज़ से और अब बिना किसी पेनल्टी के जो नियोक्ता है वो भी अपने एम्प्लॉइज़ को इसका लाभ दे पाएगा? यस, वो इनका लाभ दे पाएगा अगर वो 31 जनवरी 2026 तक पंजीकरण करवाते हैं तो बिना किसी दंड और पुराने पीरियड का रिकॉर्ड का निरीक्षण करवाए बिना उन्हें नियोक्ताओं को तथा उनके अंतर्गत काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें ईएसआईसी का लाभ मिलेगा। लाभ की बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि भाई इसका क्या लाभ हो सकता है। उनके लिए आप बताएं कि अगर आप इसका लाभ लेंगे तो क्या फायदा मिलेगा ताकि वो अपने नियोक्ता को भी इसके लिए प्रेरित कर सके। देखिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। और जो हमारे ईएसआईसी में रजिस्टर्ड होते हैं, आईपी उन्हें हम कहते हैं इंश्योर्ड पर्सन, बीमाकृत व्यक्ति, बीमित व्यक्ति, उन्हें ईएसआईसी के द्वारा दो तरह के लाभ, मुख्य रूप से दो तरह के लाभ मिलते हैं। एक तो नगद हित लाभ और दूसरा चिकित्सा हित लाभ। नगद हित लाभ में भी तरह तरह के हित लाभ उन्हें मिलते हैं जो उन्हें हमारे जो लोकल ब्रांच है, ब्रांच ऑफिस जिन्हें हम कहते हैं, उनके द्वारा वो भुगतान किया जाता है। इसमें मेनली मातृत्व हित लाभ, पीडीवी का, डीवी का हित लाभ और इसके अलावा डे 1 से जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन्हें चिकित्सा हित लाभ भी प्रारंभ हो जाता है। जो हमारे ईएसआई डिस्पेंसरी और चिकित्सा हमारे जो हॉस्पिटल हैं, साथ ही अभी हमारे जयपुर में मेडिकल कॉलेज की सुविधा हो गई है, वहाँ वो हित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से यहाँ पर अस्पताल हैं या फिर और जो खासकर अगर चिकित्सा सुविधा की बात करें तो वो वहाँ पर मिल सकते हैं और उनका जो उन्नयन है, विस्तार है, वो भी हुआ है? हाँ, हमारे राजस्थान क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 2 मेडिकल कॉलेज अभी काम कर रहे हैं। एक अलवर में जहाँ 100 की एमबीबीएस की सीट है और दूसरा हमारे जयपुर में अभी इसी साल से, इसी सत्र से नामांकन शुरू हो गया जिसमें 50 एमबीबीएस सीट के लिए नामांकन हो रहा है। इस संबंध में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारे बीमित व्यक्ति हैं उनके बच्चों के लिए भी सीट रिजर्वेशन है। तो एक ये बड़ी अच्छी बात है कि वो इसका लाभ उठाएं। आपसे मार्फत से ये हम जानकारी भी चाहते हैं कि अवेयरनेस हमारे बीमित व्यक्ति के पास भी ये जाए कि वो हमारे जो एमबीबीएस कॉलेज में सीट है, नीट के द्वारा उनका चयन होता है और इसमें उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है।
तो मनोज कुमार साव, क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि केंद्र सरकार भी ये चाहती है, राज्य सरकार भी ये चाहती है, डबल इंजन की सरकार इस समय राजस्थान में है, किसी तरह की जो छूटे हुए और जो वंचित हैं लोग ईएसआई से, उनको इसका लाभ मिले और खासकर इसका फायदा जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, उसको भी दिया जाएगा। कोई उसके ऊपर जो बकाया भुगतान है उसको पे करने की जिम्मेदारी नहीं है, किसी तरह का दंड वहां पर नहीं लगेगा और वो उनको वहां पर एनरोल करा सकते हैं और विकसित राजस्थान, विकसित भारत में जो 2047 का विजन है उसमें योगदान दे सकते हैं। मनमोहन के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी।